हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज सलमान गौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ऑलरेडी हम इस चैप्टर के 5 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो 6 लेक्चर शुरू करने से पहले हम 2 छोटे से काम निपटाते हैं। पहला काम आपका है और दूसरा काम मेरा। आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि अगर अब तक आपने वो 5 लेक्चर अच्छे से कवर नहीं किए, नोट्स नहीं बनाए, तो सबसे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक उठाइए और उन 5 लेक्चर को अच्छे से कवर कीजिए। उसके बाद मेरे साथ 6 लेक्चर में बने रहिए। और मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि मैं 6 लेक्चर शुरू करने से पहले आपको 5th लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप दे दूं, रिमाइंड करा दूं कि हमने 5th लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो बच्चों, क्या पढ़ा था हमने 5th लेक्चर में? हमने बात की थी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। हाँ बच्चों, क्या पढ़ा था कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर से अफेक्ट करता है, हमने ये पढ़ाई की थी बच्चों। और हमने रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी भी भाई एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप के रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। चलो खैर, बात करते हैं आगे, रेजिस्टेंस में आगे चलते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, पता है ना हमें, जो क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को कम करता है। रेजिस्टेंसेस इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगे हुए होते हैं। तो इस लेक्चर में, इस टॉपिक में हमें यही पढ़ाई करनी है कि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। समझ आई बात? कैसे जोड़े रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिकल सर्किट में, बैटरी या फिर सेल के साथ हम कैसे जोड़े रेजिस्टेंस को। हमें यही है हमारा टॉपिक। क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हम रेजिस्टेंस को कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो 2 तरीके से रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। पहला है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, सीरीज में जोड़ सकते हैं, और दूसरा है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है रेजिस्टेंस का, और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, अब हम इन्हें पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या खास है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या खास है, और दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, अब हम ये देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, बने रहिए इस इंटरेस्टिंग चैप्टर में सलमान गौर के साथ। तो ये देखिए बच्चों की सीरीज कॉम्बिनेशन होगा जो रेजिस्टेंस का, सबसे पहली बात है वहां पर करंट सेम रहेगा। करंट क्या रहेगा? सेम, कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए, सीरीज में कैसे लगते हैं ये भी जानेंगे। पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। समझ आ रही है ना बात? तो अगर आपने किसी भी सेल या फिर बैटरी के साथ, सेल और बैटरी क्या होती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, मतलब एनर्जी सप्लाइंग डिवाइसेस। समझ आई ना बात? हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ा था। तो खैर, हम बात करते हैं कि आपने किसी भी सेल और किसी भी बैटरी के साथ अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन किया होगा, रेजिस्टेंस को कैसे लगाया आपने? सीरीज में लगाया। तो अगर सेल या फिर बैटरी 10 एम्पियर करंट दे रही है सर्किट में, तो हर एक रेजिस्टेंस के अंदर से 10 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। समझ आई बात? मतलब पहले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा? 10 एम्पियर, दूसरे में भी 10 एम्पियर, तीसरे में भी 10 एम्पियर। कब? जब वो रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन होंगे। तो पहली बात क्या समझ में आई है कि करंट सेम रहता है रेजिस्टेंस जब हम सीरीज में कंबाइन करते हैं। मतलब अगर बैटरी ने आई करंट पास किया, कितना करंट? आई करंट दिया बैटरी ने किसी भी सर्किट को, तो पहले रेजिस्टेंस का करंट मान लेते हैं I1, दूसरे रेजिस्टेंस में जो करंट गया I2, तीसरे में I3 और चौथे में I4। तो कमाल की बात यह है कि सीरीज में जो I1 होगा वो I के बराबर होगा, जो I2 होगा वो भी I के बराबर होगा, जो I3 करंट होगा वो भी I के बराबर होगा। मतलब हर एक रेजिस्टेंस में उतना ही करंट जाएगा जितना बैटरी सप्लाई कर रही है। समझ आई बात? करंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर आपने 4 रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन किया, ठीक है, और वहां पर एक बैटरी लगाई आपने, तो बैटरी 20 एम्पियर का करंट सप्लाई कर रही है, तो चारों के चारों रेजिस्टेंस में 20 एम्पियर करंट जाएगा। पहले वाले से भी 20 एम्पियर, दूसरे वाले से भी 20 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, तीसरे वाले से भी और चौथे वाले से भी। तो पहली बात है सीरीज कॉम्बिनेशन की, ये पहली खास बात है। अब ये नुकसानदायक है या फायदेमंद है हमारे लिए, आगे बने रहिए, देख लेंगे। समझ आई ना बात? तो अभी तो पहली प्रॉपर्टी पता चली है हमें सीरीज कॉम्बिनेशन की कि करंट सेम रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों की वोल्टेज डिफरेंट रहता है। वोल्टेज क्या हो जाता है? यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास जो बैटरी हमने कनेक्ट की है वो 50 वोल्ट्स की है। कितनी है? 50 वोल्ट है उसका वोल्टेज या फिर उसका पोटेंशियल डिफरेंस, और हमने कितने? 5 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए सीरीज में। तो यहां पर क्या होगा? वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे। जैसा कि सपोज कर लेते हैं कि पहले के पास 10 वोल्टेज
पोटेंशियल डिफरेंस रहा, दूसरे के पास 10, तीसरे के पास 10, चौथे के पास 10, पांचवे के पास 10, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 50। या फिर हो सकता है कि पहले के पास 20 का ड्रॉप हो गया हो, पहले के पास वोल्टेज कितना रहा हो 20 वोल्ट, दूसरे के पास 10 वोल्ट, तीसरे के पास भी 10 वोल्ट और चौथे और पांचवे के पास 5 वोल्ट। मतलब जो वोल्टेज होगा, बैटरी जो वोल्टेज दे रही है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, वो डिवाइड हो जाएगा, वो सब में सेम नहीं रहेगा। समझ आई ना बात? सीरीज के अंदर ये खास बात होती है। तो जो टोटल वोल्टेज हम मान लेते हैं कि बैटरी ने टोटल वोल्टेज कितना क्रिएट किया, कितना सप्लाई किया वोल्टेज V, तो V किसके इक्वल होगा V1, जितना वोल्टेज पहले रेजिस्टेंस का है प्लस जितना दूसरे का है प्लस जितना तीसरे का है प्लस जितना फोर्थ का है एंड सो ऑन। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सबका सम होगा, एडिशन होगा सबका जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। तो दो बातें जानी हमने। पहली बात सीरीज कॉम्बिनेशन में कि करंट कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। और तो पैरेलल में जस्ट ऑपोजिट है बच्चों किसका, सीरीज का। मतलब यहाँ पर करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 50 एम्पियर का करंट है, तो पहले वाले के पास 20 एम्पियर चला गया, दूसरे वाले के पास 10 एम्पियर, तीसरे वाले के पास 10 एम्पियर, चौथे और पांचवे के पास 5 एम्पियर। उनकी जरूरत के हिसाब से डिवाइड होता रहेगा। समझ आई बात? करंट सेम नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात? और वोल्टेज यहाँ पर होते हैं सेम। यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और सीरीज में होता है करंट सेम। तो दोनों बातें बहुत अच्छे से आई होप आपको समझ आ गई होगी और डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि यार ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं बच्चे। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब एक ही रास्ते में रेजिस्टेंस को जोड़ देना। जैसा कि एक ये रेजिस्टेंस है, समझ आई बात, ये रेजिस्टेंस है, इसी के रास्ते में, मतलब इसका ये एक एंड तो ये है इसका, समझ आई। मान लेते हैं कि ये इसका राइट एंड है और ये इसका लेफ्ट एंड है, समझ आई बात। तो इस रेजिस्टेंस से हमने दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। कैसे? ऐसे। इसका राइट, इस वाले ब्लैक मार्कर का राइट एंड ये वाला होगा, इसे ब्लू मार्कर के लेफ्ट एंड से कनेक्ट कर दिया। समझ आई बात? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका सिर्फ एक एंड इसके साथ जुड़ रहा है। एक मार्कर और लेंगे। अब क्या, इस वाले का लेफ्ट एंड इस वाले के राइट एंड के साथ हमने ऐसे जोड़ दिया। मतलब एक सिंगल पाथ में हम रेजिस्टेंस को जोड़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब रेजिस्टेंस कंबाइन हुए हुए होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, सीरीज कॉम्बिनेशन। कि ये कैसे है, ये सीरीज में कंबाइन हुए हुए हैं। देखिए ब्लैक वाले मार्कर का एक एंड तो इस वाले मार्कर के साथ जुड़ा हुआ है और ब्लैक वाले मार्कर का एक एंड रेड वाले मार्कर के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के दोनों एंड अलग अलग रेजिस्टेंस से कनेक्ट हुए होंगे, एक इस साइड वाले से और एक इस साइड वाले से। समझ आई बात? एक सिंगल पाथ, एक रास्ते में सब जुड़े हुए होंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ठीक है बच्चों, समझ आई बात? जैसे हम लाइन बना ले, हम बच्चों की बहुत लंबी लाइन बना ले, इधर वाला बच्चा मेरे इधर का हाथ पकड़े और इधर वाला बच्चा मेरा इधर का हाथ पकड़े, ऐसे ही बहुत लंबी लाइन बना ले एक दूसरे का हाथ टच करते हुए। तो मेरा एक हैंड इधर वाले स्टूडेंट के साथ जुड़ा हुआ है और एक एंड इधर वाले स्टूडेंट के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब एक सिंगल पाथ, एक रास्ता बना रहे हैं, एंड टू एंड कनेक्ट है। मेरा एक एंड इधर से, फिर नेक्स्ट वाले पर्सन से, उससे नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले से, उससे नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले से, ऐसे कनेक्ट हुए हैं। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं कि भाई ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जैसे ये एक मार्कर है मेरा, ठीक है, मेरे पास ये एक मार्कर है, इसका एक एंड ये है और एक एंड ये। अब मैंने दूसरा मार्कर लिया ये वाला। अब मुझे इन्हें ऐसे कनेक्ट करना है। कैसे? कि इसका राइट वाला एंड इसके राइट एंड के साथ कनेक्ट हो और लेफ्ट वाला एंड इसके लेफ्ट एंड के साथ कनेक्ट हो। मतलब इन्हें ऐसे रखो और किसी वायर से ऐसे जोड़ दो, ऐसे। समझ आई ना बात? अब इन दोनों के दोनों एंड आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये तो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जब इसका एक एंड इसके सिर्फ एक एंड से जुड़ रहा होगा तो उसे बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, आई होप समझ आई होगी। देख लेते हैं, यहां पर देखिए ये होता है रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का सिंबल। ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है यहां से यहां तक R। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसी से दूसरा रेजिस्टेंस यहीं पर कनेक्ट कर दिया। कितना रेजिस्टेंस है उसका? R2। फिर यहीं पर मैंने तीसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। कितना रेजिस्टेंस है? R3।
तो यहाँ पर देखिए 3 रजिस्टर मैंने सीरीज में कंबाइन किए। कैसे? ये इसका ये एंड है ए बी सी डी। ये देखिए जो R1 रजिस्टर का एंड है उसका एक एंड तो इधर किसी बैटरी या फिर किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, लेकिन उसका दूसरे वाला एंड एक दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्ट है। समझ आई बात? और R2 का एक एंड तो R1 से कनेक्ट है, लेकिन दूसरे वाला एंड R3 से कनेक्ट है। देखिए एक सिंपल पाथ, एक स्ट्रेट पाथ बन रहा है, एक सिंगल पाथ बन रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। और पैरेलल में क्या होता है? देखिए ये एक रेजिस्टेंस है R1 और ये एक रेजिस्टेंस है R2। समझ आई बात? ये रेजिस्टेंस है R2, मुझे दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो मैंने वायर से दोनों को ऐसे जोड़ दिया। मतलब अब की बार दोनों हैंड एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसा कि सीरीज में हम ऐसे लाइन बना रहे थे कि उधर से स्टूडेंट एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जा रहे हैं और ऐसे लंबी लाइन हमने बना दी। लेकिन पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में मेरा ये वाला हाथ इधर वाले स्टूडेंट ने पकड़ा हुआ था, लेकिन ये वाला हाथ इधर वाले ने। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। पैरेलल में मेरे दोनों के दोनों हैंड कोई एक आदमी पकड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इधर वाले बंदे को इधर लेकर आ गया मैं, ठीक है, और मैंने क्या किया कि इधर जो बंदा था राइट वाला हैंड उसके राइट हैंड से टच किया और लेफ्ट वाला हैंड उसी के लेफ्ट हैंड से टच किया। समझ आई ना बात? जैसे ही है ऐसे, ये 2 मार्कर हो गए मेरे पास, ठीक है। अब इसकी कैप को इसकी कैप से जोड़ दिया और इसके बैक साइड को इसकी बैक साइड से जोड़ दिया। समझ आए? फ्रंट और बैक इसके दोनों के दोनों हमने क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब ये देख लीजिए बच्चों क्या होता है। देखिए व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड अलोंग अ सिंगल पाथ, जब रेजिस्टेंसेस एक सिंगल पाथ में कनेक्ट हुए होते हैं तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल में देखिए कि व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड अलोंग अ डिफरेंट पाथ, ये देखिए 2 अलग-अलग रास्ते हो गए, एक ऊपर वाला रास्ता और एक नीचे वाला रास्ता। तो इस तरीके के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ आई बात? और लिखा हुआ है यहाँ पर कि व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, जब एंड टू एंड कनेक्ट हुए होते हैं, ये देखिए इसका R1 का एक एंड दूसरे वाले से कनेक्ट है, दूसरे वाले का एक एंड तीसरे वाले से, तीसरे वाले का चौथे वाले से, चौथे वाले का पांचवे वाले से, एंड टू एंड कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब रेजिस्टेंसेस किसी भी 2 एंड के बीच में आ रहे हो, जैसे अगर मैं इस एंड को मानता हूं A और इस एंड को मानता हूं B, तो 2 एंड के बीच में 2 रजिस्टर आ रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, एक एंड A है और एक B, दोनों के दोनों रजिस्टर 2 ही एंड के बीच में आ गए A और B। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर R1 और R2 सेम 2 के बीच में नहीं है। R1 तो है A के और B के बीच में और R2 है B के और C के बीच में। समझ आई बात? तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब सेम एंड्स के बीच में, सेम पॉइंट के बीच में 2 रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट हुए हो, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो उसके बाद देखते हैं कि रिजल्टेंट, मतलब यार हमने 5 रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिए, एक का रेजिस्टेंस 10 ओम, दूसरे का भी 10 ओम, तीसरे का भी 10 ओम, चौथे का भी और पांचवे का भी। समझ आई बात? तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है कि मेरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैसा होगा, जो रुकावट होगी वो बढ़ेगी या फिर कम होगी। समझ आई बात? जो रुकावट होगी वो बढ़ेगी या फिर कम होगी, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज के अंदर, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होता है। जैसा कि यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन किए, R1, R2 और R3। तो अगर मुझे इन तीनों रेजिस्टेंस का एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है कि ये तीनों मिलाकर कितना रेजिस्टेंस देंगे, तो वो कैसे निकलेगा? सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी रेजिस्टेंस लगाऊंगा उतने ही सम होता चला जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6। मतलब अगर मैंने 5 रेजिस्टेंस लगाए जिनका रेजिस्टेंस 20 ओम था, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100। 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20। ये क्या है? ये है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का। समझ आई बात? क्या है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का? तो बच्चों यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। समझ आई बच्चों बात? आई होप कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ गई होगी। अब जैसा कि हम लेते हैं 2 रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कंबाइन किए,
कितने दो रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कंबाइन किए, एक का रेजिस्टेंस है R1 और दूसरे का है R2, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, सम ऑफ these two individual resistances। समझ आई बच्चों बात। और अगर मुझे तीन रेजिस्टेंस दिए गए कि सीरीज में कंबाइन करो तो मैं रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ आई ना बात। और अगर मुझे n रेजिस्टेंस n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दिए गए कि आप इन्हें सीरीज में कंबाइन कीजिए तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस अप टू Rn। समझ रहे हो ना बात। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम इन सबको ऑब्जर्व करते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 10 ओम लेते हैं, पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना 10 ओम, दूसरे वाले का भी 10 ओम लेते हैं और तीसरे वाले का भी 10 ओम रेजिस्टेंस हम लेते हैं। ठीक है बच्चों, R1 भी 10 ओम लिया हमने, R2 भी और R3 भी, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया 30। समझ आई बात, मतलब तीनों का रेजिस्टेंस इंडिविजुअली ऐड हो जाएगा। ये होगा टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब पैरेलल में देखते हैं कि पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो कैसे निकलेगा, तो देख ले भाई थोड़ा आराम से शोर कर ले, सब्जी लेने ले। तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए R1 और R2, तो इनका हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है हम ये देखते हैं। देखिए यहां पर लिखे हुए हैं क्या कि द रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। मतलब जो रिजल्टेंट का रेसिप्रोकल होगा वो इक्वल होगा हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। समझ आ रही है ना बच्चों बात। जैसा कि अगर मैंने दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, इफ टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अगर मैंने दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इक्वल टू पहले वाले रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल प्लस दूसरे वाले रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। समझ आ रही है ना बच्चों बात। अगर तीन रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट किए गए तो कितना होगा 1/R, यानी कि 1 रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए गए पैरेलल में तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1